क्लास 12th में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशानी एक चीज से होता है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ नहीं आता है कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है। बट मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट 30 डेज की गेम चेंजर स्ट्रेटेजी। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ भी आएगा और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो वन शॉट पढ़ता है और उसे लगता है कि उसको सब कुछ आता है, बट जब वो एग्जाम देता है तो उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। वेयर जो टॉपर स्टूडेंट है वन शॉट के साथ जितने भी सारे रिएजेंट्स हैं एनसीईआरटी में, मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, इस सीक्वेंस में प्रैक्टिस करता है। सो दैट्स व्हाई जो एवरेज स्टूडेंट है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, और जो टॉपर स्टूडेंट है क्योंकि ये सीक्वेंस फॉलो करता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आती है और वो अच्छे मार्क्स ला पाता है। और इस वीडियो में मैं आपको इसी फ्लो चार्ट के बारे में बताऊंगा। हमें वो सीक्वेंस इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन नहीं आते, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे नेम रिएक्शन, कन्वर्जन, मैकेनिज्म, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ दिया आपको ABC पता करना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेयर जो टॉपर है ना, वो पढ़ाई के साथ जितने भी सारे पैटर्न है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस करता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तभी वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है। साथ में मैंने क्लास 12th के लिए डिटेल नोट्स बनाए हैं जिसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर किया है, तो ये नोट्स आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑर्गेनिक में टोटल 5 चैप्टर है और आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो पहला चैप्टर है उसके कंसेप्ट सेकंड चैप्टर में यूज होते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंथी चैप्टर लगता है, तो वो चैप्टर छोड़ के ना अमाइन शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करनी है और इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हाउ टू स्टडी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आपको 2 चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, साथ में आपको लर्न भी करना, मतलब जो भी रिएक्शंस है आपको याद रखनी है और आप प्रैक्टिस कर करके ही याद रख सकते हो। जितना आप लिखोगे उतना आपको याद रहेगा और आपको एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करना है। तो मैंने वन शॉट बनाया है 1.5 से 2 आवर्स का, जिसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर किया। आपको मेरी प्लेलिस्ट में ये वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो आप किसी और चैनल से भी वन शॉट देख सकते हो जहां से आपको समझ आता है, बट मेक श्योर करना कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो मेरे वन शॉट में मैंने पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर किया है। साथ में मैंने इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी आप मेरा वन शॉट देख रहे हो, जब इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जांपल क्वेश्चन आते हैं तो आपको खुद वो क्वेश्चन क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो एक चैप्टर का वन शॉट आप 2 दिन लगाओ और पूरा वन शॉट अच्छे से कवर करो, और साथ में ये जो क्वेश्चन है इंटेक्स और एग्जाम्पल क्वेश्चन, इनकी भी प्रैक्टिस करो। एक बार वन शॉट देखने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है, तो एक दिन में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएजेंट, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ऑर्गेनिक रिएजेंट आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे एल्काइल हैलाइड को एल्काइल साइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें KCN की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने सारे जितने भी रिएजेंट है इसका पीडीएफ बनाया हुआ है, ये अच्छे से याद रख लो। ये आपको बताएगा कौन से रिएक्टेंट को कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और ये रिएक्शन में आपको काफी हेल्प करेगा। सेकंड, आपको ना फ्लो चार्ट याद रखना है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो फ्लो चार्ट है ये आपको बताएगा कि एक को हम दूसरे में, दूसरे को तीसरे में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा रिएजेंट यूज करना है, और ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। उसके बाद जितने भी नेम रिएक्शन है उस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जितने भी मैकेनिज्म है आपको याद रखने हैं क्योंकि वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको याद रखने हैं, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो दैट्स व्हाई मैंने ऑर्गेनिक की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया जिसमें मैंने ये सारे वीडियोस इंक्लूड किए, नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, मैकेनिज्म, रिएजेंट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, कन्वर्जन। तो इस प्लेलिस्ट से आप ये सारी चीजें ना एक दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपने चैप्टर पढ़ा है ना वन शॉट से, उसके बाद आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैंने वीडियोस बनाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, इसमें मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कवर किए हैं, साथ में मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक दिन लगा के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिख लिख के आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो इससे आपका पूरा जितने भी कंसेप्ट है चैप्टर के वो समझ आ जाएंगे। और उसके बाद आपको लास्ट 11 ईयर्स का पीवाईक्यू का मैंने वीडियोस बनाए हैं, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। 30+ ये क्वेश्चंस है, तो इससे आपको समझ आएगा किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ये दोनों प्लेलिस्ट से सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपर
टॉपर बनना है तो आपको मिस्टेक फाइंड करना और उसको एनालाइज करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई आपको अपना टेस्ट लेना है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मैंने वीडियोस बनाए हैं, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ से टेस्ट लो, कोई भी मिस्टेक आता है तो उसे साइड पे लिखो और मेक श्योर करो जो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वो वापस रिवाइज करो। तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी मिस्टेक पता करने में, ताकि आप वो टॉपिक वापस रिवाइज कर पाओ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है, तो 6 दिन लगा के आप एक चैप्टर कवर कर सकते हो। तो टोटल 30 डेज में आप सारे चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपको वीकली ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करना है। मैंने रिवीजन वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने 30 से 35 मिनट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर कवर किए हैं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज नहीं करोगे तो आपको भूल जाएगा। साथ में जो बाकी वीडियोस हैं जैसे रीजन बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एबीसी, एसिडिक बेसिक, स्ट्रेंथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सारे वीडियोस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और एंड में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने हार्ड वर्क डेडिकेशन से नेक्स्ट 30 डेज ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो अब एक्सक्यूज बंद करो और आज से प्रैक्टिस शुरू करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑल द बेस्ट, सी यू एंड बाय।